क्रिटिसिज्म को अगर आप किनारे रखो और उस उन्हीं लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनसे ही आप प्रेज लो, देन व्हाट्स बेटर देन दैट। बिकॉज ऑफ कोविड ऐसा हो गया कि मुझे आगे मेरा फ्यूचर उतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा था। उनको भी ऐसा था कि फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, नीट यूजी में मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जब अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों करना है तुमको, ऊपर से वेजिटेरियन हूँ तो फॉरेन कंट्री में वेजिटेरियन डाइट इज वेरी हार्ड। तो वंस यू क्रैक दिस एग्जाम तो उसके बाद IMGs भी वही इंटर्नशिप करने वाले हैं, FMGs भी वही इंटर्नशिप करने वाले हैं। बार बार एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा, बार बार वही सुबह उठ के डेली आप पढ़ो, फिर डेली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आई एम स्टडिंग बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे। पर एक लेवल ऐसे आ गया था कि पता नहीं, सेल्फ डाउट होने लग गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट स्पीक्स 2.0, जहां हम उन डॉक्टर्स से मिलके रियल जर्नीज के बारे में बात करते हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी जर्नी डिसीजन मेकिंग, करेज और सेल्फ बिलीफ का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। वो पुणे से बिलोंग करते हैं और उनकी जर्नी में एक इंटरेस्टिंग फेज भी रहा है जहां उन्होंने डॉक्टर बनने के डिसीजन को लेकर अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। लेकिन लाइफ में कभी कभी कंफ्यूजन और डाउट्स आते हैं और वही मोमेंट्स हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। उन्होंने अपने डाउट्स को फेस किया, डिसीजंस को रीथिंक किया और फाइनली अपने गोल्स पर फोकस करके आज डॉक्टर बनने का सपना अचीव किया। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके माइंडसेट का और उनके जर्नी का एक्सपीरियंस। सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर वैभव राजेंद्र किल्लेदार। हेलो डॉक्टर वैभव। हाय मैम। डॉक्टर वैभव, आप ये बताइए कि आपके फैमिली में पहले कोई डॉक्टर था? नो मैम, कोई डॉक्टर तो नहीं था मेरी फैमिली में, पर मेरा और मेरे पेरेंट्स का ये ड्रीम था कि मैं डॉक्टर फील्ड में रहूं। ओके, सो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपके लाइफ में? ऐसा क्या मोमेंट आया जब आपको लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे 12th में जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थी वो बायोलॉजी थी, और फिर धीरे धीरे जब आगे पढ़ते गए तो फिर मीन्स कि ये जो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था और मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट दोनों बायो की तरफ था, तो मैं डॉक्टर में शिफ्ट हो गया। सो डॉक्टर वैभव, आपने MBBS अब्रॉड से ही परस्यू करने का क्यों सोचा? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था अब्रॉड का। मैंने ऐसे, मेरे एक सीनियर फैमिली फ्रेंड है जो फादर्स के थ्रू मतलब कनेक्टेड है, तो उन्होंने आइडिया दिया कि फ्यूचर डॉक्टर्स एजुकेशन सर्विसेज के बारे में और फॉरेन में MBBS कर सकते हैं इसके बारे में। देन आई कॉन्टेक्टेड अमित बोराडे सर एंड देन इस फील्ड में आ गए। सो आपने MBBS अब्रॉड से ही परस्यू करने का क्यों सोचा? मैम, एक्चुअली मुझे MBBS ही करना था, दैट वाज माय ड्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पर इस चीज़ के लिए मुझे अब्रॉड का कुछ आइडिया नहीं था, सो आई हैड टू चेंज माय फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिम्बायोसिस से दूसरी डिग्री ली, कार्डियक टेक्नीशियन की, एंड देन समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस आई कॉन्टेक्टेड माय सीनियर, एंड देन उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज के बारे में बताया, इन्होंने जो MBBS अब्रॉड हो सकती है एंड ऑल, इस चीज़ का आइडिया उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड क्योंकि मेरा ड्रीम था ही पहले से, एंड माय पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई परस्यूड इट। और आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला आप फील्ड चेंज कर रहे हो? दे वर शॉक्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। देन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। माय मॉम, उनको तो अभी तक MBBS के सारे सब्जेक्ट्स भी लर्न हो गए हैं, वो मेरे साथ ही स्टडी करती है ऑलमोस्ट, एंड माय फादर इज लाइक माय फाइनेंशियल सपोर्ट एवरी टाइम दे सपोर्टेड मी। पर उनको छोड़ के जो मीन्स रेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक ऑल अदर फैमिलीज कि थोड़ा बहुत क्यों, किस लिए, इट इज़ वेरी रिस्की एंड ऑल, बट दे ऑल्सो हैव सपोर्टेड मी लिटिल बिट। तो आपने रिलेटिव्स की तरफ से क्रिटिसिज्म फेस किया होगा? हाँ, स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म तो सबको मिलता ही है, तो उन्होंने भी, क्योंकि बिकॉज आई डिडंट स्कोर मच नीट यूजी में, मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जब अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों करना है तुमको, मत करो, कुछ और फील्ड सर्च कर लो। पर क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, पेरेंट्स का भी ड्रीम था, तो मैंने इसी को परस्यू किया, एंड फाइनली जब मैं पास हो गया तो अब उनको लगता है कि नहीं, यू डिड अ गुड जॉब, इट्स ग्रेट। अब देन क्रिटिसिज्म को छोड़ के नाउ दे आर प्रेजिंग मी। सो आपको कैसा फील होता है कि आप डॉक्टर बन के आए हो और रिलेटिव्स की क्रिटिसिज्म को रॉन्ग प्रूव किया है आपने? मैम, बहुत प्राउड फील होता है मुझे, क्योंकि जे क्रिटिसिज्म को अगर आप हट किनारे रखो और उस उन्हीं लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनसे ही आप प्रेज लो, देन व्हाट्स बेटर देन दैट।
मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। देन उनको भी ऐसा लगा कि फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, यू आर द वन। तो जो प्राउड जो मुझे फील हो रहा है उसकी लेवल डबल हो गई, इंक्रीज हो गई। अरे वाह! तो आपने आपके हार्डशिप्स और फेलियर्स से फील्ड चेंज करके और फिर से उसी फील्ड में आने का इतना हिम्मत से जो डिसीजन लिया, उसके पीछे रीज़न क्या था? मैम एक्चुअली एक फेज आया व्हेन आई डिड माय 12th ग्रेजुएशन, पर बिकॉज ऑफ कोविड ऐसा हो गया कि मुझे आगे मेरा फ्यूचर उतना ब्राइट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने अपने कार्डियक टेक्नीशियन में देखा देयर वाज नथिंग जिससे जो मेरी फुल पोटेंशियल है उस पर मैं काम कर सकूँ एज अ कार्डियक टेक्नीशियन। एंड देन आई हैड टू रिवर्ट बैक टू डॉक्टर, क्योंकि इस फील्ड का जो पोटेंशियल है इसमें मेरा इंटरेस्ट, मेरे पोटेंशियल और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स वगैरह जिस हिसाब से कर रहे थे और हर चीज़ में फैमिली ने भी सपोर्ट किया, तो आगे बढ़ता चला गया। और आपने प्रिपरेशन कैसे किया एफएमजी का? एफएमजी का प्रिपरेशन मैम, इसके लिए तो मैं पूरा श्रेय मम्मी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी प्रिपरेशन करी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑनलाइन चूज़ किया था इसको, एंड ऑनलाइन चूज़ करने के लिए एक मेन रीज़न था कि घर में हमारे कोई लोग नहीं है, तो उसके कारण आराम से स्टडी हो सकती है। और उसके बाद देर आर माई मैनी फ्रेंड्स हु ऑल्सो डिड ऑनलाइन एजुकेशन। तो उन्होंने क्या किया कि हम दिन भर जैसे स्टार्टिंग में फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल इवनिंग हमारे जो भी क्लासेस होते हैं वो किए, एंड देन वी डिड रिवाइज। फिर साथ में बैठ के हमने एक बार रिवीजन कर ली, फिर रात में फिर से एक बार पढ़ लिया। तो ऐसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन है ये एक मेन सक्सेस मंत्र है अपने एफएमजी पास करने के लिए। और इसमें हमें डॉक्टर अमित बुराड़े सर ने भी जो कंटिन्यूसली ये कभी कभी कॉल कर देते हैं, बताते हैं कि आप टेस्ट कार्ड दीजिए, आप इस तरीके से एग्जाम कीजिए, अभी तक आप इतने इतने सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, उस हिसाब से उनको उनके जो मार्गदर्शन है उसको फॉलो करके हमने अपने एफएमजी के लिए क्रैक किया। ओके, और आपका एफडीएस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है पूरे एमबीबीएस जर्नी की? एफडीएस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर्टिकुलरली मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे साथ स्टार्टिंग में मीन्स कि बहुत ऐसा स्टार्टिंग में मुझे लगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं सर एंड ऑल, बट लेटर ऑन मुझे ये फील हुआ कि अगर सर स्ट्रिक्ट नहीं होते देन द रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ऐसा नहीं होता कि मैं एफएमजी पास ही हो पाता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टनेस जो है वो ज़रूरी भी है, बिकॉज घर में पेरेंट्स अपने स्ट्रिक्ट होते हैं तो अपना फ्यूचर प्रॉपर डेवलप होता है। वैसे ही सेम टू सेम अमित सर भी हमारे लिए फ्यूचर में, जैसे हम फॉरेन गए एजुकेशन के लिए तो सर के स्ट्रिक्टनेस की वजह से हम एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में रह पाए, और फिर एक जो एजुकेशन का स्टार्टिंग फ्लो है वो सर के थ्रू ही हम मिल पाया सही से। ओके, और वहाँ जाके आपका लाइफ कैसा था? हॉस्टल लाइफ, मील्स के बारे में बताइए और फेस्टिवल्स के बारे में बताइए। मैम हॉस्टल लाइफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर से पहली बार ही बाहर निकला था, और जब निकला तो सर के साथ ही हॉस्टल लाइफ ज्वाइन की। तो और हमारा कोविड टाइम था, तो इट वाज लाइक कि बहुत टफ था, क्योंकि हम बाहर ज़्यादा मूव नहीं कर पाते थे और ऑल, और ऊपर से वेजिटेरियन हूँ तो फॉरेन कंट्री में वेजिटेरियन डाइट इज़ वेरी हार्ड टू फुलफिल। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया उसको कैसे करना है, एंड मेस होटल हॉस्टल वगैरह सर ने अच्छा प्रोवाइड किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और एक एडवाइस आप जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं उनको क्या देना चाहोगे? एडवाइस यही दूंगा कि स्टार्टिंग में सर थोड़े ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं मुझे नहीं रहना है इनके इसमें, पर यही स्ट्रिक्टनेस बाद में बहुत काम आती है। और जो डिसिप्लिन स्टार्टिंग से रखो, अभी धीरे धीरे एफएमजीएस का एग्जाम की लेवल भी बहुत इंक्रीज हो रही है, तो अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि दिन भर पढ़ो, नहीं, आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज की भी लाइफ एंजॉय करो, पर जो पढ़ाई का है थोड़ा 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 करके आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, देन डेफिनेटली इट इज अचीवेबल। और आपको एक्सपेक्टेड था कि आप एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे? मैम एक्सपेक्टेड तो था, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करी थी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ फाइनल ईयर में आके स्टार्टिंग किया, ऐसा नहीं, फर्स्ट ईयर से थोड़ा 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 करके पढ़ाई किया था। हाँ, पर एक लेवल ऐसे आ गया था कि पता नहीं, सेल्फ डाउट होने लग गया था कि इस पॉइंट पे अगर पासिंग परसेंटेज सिर्फ 20-25% है तो क्या मैं उस बेंचमार्क तक पहुंच पा रहा हूँ क्या नहीं, वो थोड़ा बस एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए डाउटफुल था, बाकी तो हो गया। तो जो चैलेंजेस आपने फेस किए, जो सेल्फ डाउट था आपको, उसमें आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट था आपको? उसमें मैम मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने हेल्प किया जहाँ जहाँ उनको समझ में आ रहा था। मम्मी पापा तो सिर्फ हम कुछ बोलते हैं उतने में वो समझ जाते हैं, फीलिंग अपनी समझ जाते हैं,
तो उस हिसाब से वो समझ गए कि हाँ नहीं, लड़का थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया है वगैरह। तो वो बहुत उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं बेटा कर सकता है तू, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बता, फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो भी वो बता, एजुकेशन में कोई दिक्कत है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर ले, या जो भी आगे कोई भी हेल्प चाहिए वो हमें बता दे, हम कर देंगे ऐसा। सो डॉक्टर वैभव, आपको आपके हिसाब से क्या मेजर चेंजेस लगते हैं? आप डॉक्टर बनने के पहले और डॉक्टर बनने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है? मैम चेंजेस तो बहुत सारे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ही शाय नेचर और इंट्रोवर्ट नेचर का था, जहाँ मुझे अपने सराउंडिंग्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और जो भी आपको आगे मीन्स गेम्स, फुटबॉल, एजुकेशन, इतना ही नॉलेज थी, बाकी सराउंडिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर जैसे ही मैं डॉक्टर बनने के लिए फॉरेन गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की लाइफ कैसे रहना है क्या है, स्टेप बाय स्टेप में सीखते गया वहाँ पर। और फिर जैसे जैसे अब जैसे बहुत इंट्रोवर्ट था, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, अलग अलग लोगों से बात करना शुरू की, तो पता चला कि कैसे रहना है, सराउंडिंग क्या है, उनके साथ में ढलना शुरू हुआ, उनके साथ लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट हुआ। एंड देन देयर वर मेनी चेंजेस इन माय पर्सनालिटी। जैसा अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्योंकि इतना शाय नेचर का होने के कारण देयर विल बी लाइक कि बहुत डर लगता था कहीं कैमरा फेस करते वक्त भी, और कुछ भी बात करते वक्त तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था। नाउ इट्स लिटिल बिट लेस कि अब बात कर पाता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर घर फैमिली बैकग्राउंड का भी देखें तो अगर डॉक्टर बनने से पहले का देखें तो सब लोग हाँ ठीक है, जो भी है बढ़िया है, चल रहा है, ओके, ऐसा नॉर्मल नॉर्मल सा रेशियो। पर अब अगर अपन देखें वहाँ पीछे मुड़ के आफ्टर माय रिजल्ट्स, तो नाउ एक्चुअली जब मैं रिजल्ट के बाद गांव गया तो इट वाज अ ह्यूज सेलिब्रेशन इन द होल विलेज, क्योंकि एक लौता ही था मैं मेरे मामा के यहाँ, तो डॉक्टर पूरे विलेज में एक ही हूँ, जिससे पहले एक और डॉक्टर थे, हैड सिमिलर स्टोरी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर बना हूँ, तो बहुत सेलिब्रेशन हुआ एंड दे ऑल एक्नॉलेज्ड मी कि भाई बहुत अच्छा काम किया, आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। एंड द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट which was just okay, and now it has doubled, or I will say 10 times more than what I would have achieved earlier. इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। और Yes, yes. आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी सेल्फ डाउट में है कि उन्होंने एमबीबीएस कंटिन्यू करना चाहिए या फील्ड चेंज करना चाहिए? बिल्कुल एमबीबीएस कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन आपको आफ्टर यू बिकम अ डॉक्टर, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, नॉट ओनली बाय द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट विच यू विल बी गेनिंग इन रिलेटिव्स, पर जब आप इसके बाद आगे इंटर्नशिप करेंगे, पेशेंट्स के थ्रू आप जब उनके इमोशंस के थ्रू जाएंगे, उनको ट्रीट करेंगे, उसके बाद भी जो आपको तो जो पेशेंट्स के थ्रू भी जो इमोशंस उनके आते हैं, जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा उनको पेशेंट्स को ठीक करने के बाद, this is not going to get in any other job otherwise in the doctor only. और डॉक्टर, आपके पूरी जर्नी का एक बिगेस्ट लेसन जो आपको मिला होगा वो आप शेयर करना चाहोगे? Ma'am, biggest lesson in my entire journey was to get through it, be disciplined and get through it. कितनी बार आपको लगेगा कि अरे यार नहीं करना, रुक जाओ, बहुत टाइम हो गया, स्पेसिफिकली these 6 months after your finishing of the university and exam date, इस टाइम पे इतना बार बार एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा, बार बार वही सुबह उठ के डेली आप पढ़ो, फिर डेली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आई एम स्टडिंग बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे। पर इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली, बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहो और बार बार आप क्वेश्चंस करते रहो, बार बार वही नोट्स पढ़ो, बार बार आप उस क्लिनिकल चीजों को गो थ्रू, जितनी बार आप करोगे उतनी बार आप धीरे 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 उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। सो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस दोगे जिनके बच्चों को नीट में कम मार्क्स आए और उनको एमबीबीएस परस्यू करने अब्रॉड जाना है? मैम मैं तो उन पेरेंट्स से और बच्चों से यही चीज बोलूंगा कि इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर इट यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि चाहे आपके अभी नंबर कम आए हो, बट अगर आप स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, आपको जाना ही चाहिए फॉरेन में। फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं डिफरेंट कुछ नहीं हो रहा, जो इंडियन एजुकेशन सर्विसेज के टाइप में ही फॉरेन में भी पढ़ाई हो रही है। इट्स जस्ट कि वंस यू फिनिश दैट एजुकेशन एंड देन यू कम हियर, आफ्टर आप एफएमजी दे दो एक बार तो आप डॉक्टर बन गए, इक्विवेलेंट डिग्री है, नो प्रॉब्लम। आपको आईएमजीज और एफएमजीज में कुछ मेजर डिफरेंस लगा क्या? एक ही मेजर डिफरेंस है कि ये जो एग्जाम है, आप वंस यू क्रैक दिस एग्जाम तो उसके बाद आईएमजीज भी वही इंटर्नशिप करने वाले हैं, एफएमजीज भी वही इंटर्नशिप करने वाले हैं, उनको भी पेशेंट का सेम ही एक्सपोजर मिलने वाला है जो
FMGs को मिलता है. It is all similar once you crack this exam. Only difference is this much. सो डॉक्टर वैभव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये बात तो क्लियर हो गई कि करियर कितना भी कंफ्यूजिंग हो, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एक डिसीजन ने आपकी लाइफ बना दी और आज आप डॉक्टर हो. और यही आपकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी जो ऑडियंस हमारा एपिसोड देख रही है उनके लिए, जो करियर और सेल्फ डाउट से गुजर रहे हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी. So thank you so much for joining us for Graduate Speaks 2.0, and here is a token of appreciation from FDS. Thank you, ma'am.